Hello everyone. In this video we will see how to read newspaper for UPSC. तो मेनली अपन को ये देखना है कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है ना। फिफ्थ पॉइंट, ये मैं आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ के याद दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं पढ़ता था और किस तरीके से उसके नोट्स बनाता था। बट उसके पहले कुछ चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, इज इट बेनिफिशियल, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना फायदेमंद रहेगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इट विल बी बेनिफिशियल। बहुत सारे लोग कहते हैं, आजकल कहने लगे हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, पर आप ज्यादातर लोगों से जो मिलेंगे जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, टॉप 100 में और अच्छी रैंक आई है, वो ज्यादातर लोग ये रिकमेंड करेंगे कि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ठीक है, इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ होता है? एक तो बेनिफिट आपको होता है वैल्यू एडिशन में, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आपके वैल्यू एडिशन में। दूसरा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, आप करंट अफेयर मैगजीन महीने के आखिरी में पढ़ लेंगे, उससे इतना ज्यादा आपकी वो नहीं बनेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। बट अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर बनेंगे पढ़ेंगे लंबे समय तक, 5-6 महीने तक, तो आपको खुद एहसास होने लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और साथ में ही बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाता है, जो कि मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर प्री और मेंस, प्री के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है। मैं पर्सनली सिर्फ मेंस के लिए पढ़ता था। ठीक है, ओनली फॉर मेंस। और बहुत सारे लोग प्री के लिए भी पढ़ते हैं, वो आप देख सकते हैं, बट मैं पर्सनली मेंस के लिए पढ़ता था, उसी हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाता था। सो व्हेन टू स्टार्ट रीडिंग, आप एटलीस्ट 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें जब भी एग्जाम हो उसके पहले का। बट इनिशियल स्टेजेस में अगर आपने बेसिक बुक्स आपकी नहीं पढ़ी हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है और आपको जैसे जैसे बेसिक बुक्स आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगेगी। तो हाउ मच टाइम? इनिशियली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट अंत में लगभग 1 घंटा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, अलॉन्ग विथ, है ना, इसके साथ साथ में नोट्स भी बना लेता था 1 घंटे में। फिर ये फाइनल जो मेन चीज है, मेन मोटिव है मेरा वीडियो बनाने का, हाउ टू रीड एंड हाउ टू मेक नोट्स। तो अपन एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ही समझते हैं। ये 17 जून का है पेपर। ठीक है, 17 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अब कौन सा पढ़ना है ये भी एक बात रहती है। तो मैं द हिंदू पढ़ता था, बहुत सारे लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, आप कोई भी इनमें से एक चूज कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्टली जंप करते हैं इस चीज पे कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं। ये सबसे पहला पेज है। तो एक एक करके आपको न्यूज में को गो थ्रू करना है और देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी तैयारी लगभग 3 साल से चल रही है, मैं लंबे समय से कर रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इनिशियली आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप बेसिक बुक और बाकी चीजें क्लियर पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको भी लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर इजिली आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर हाउस टॉस्ड बाय मॉब इन इम्फाल। ये एक न्यूज है जो मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये हर दिन आजकल न्यूज आ रही है और इस पे आपको कोई स्पेसिफिक ये जो टॉपिक यहाँ दिया है ये स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता कहीं। ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या नोट करना है? गुजरात ग्रैपल्स विद डिस्ट्रक्शन आफ्टर बिपरजॉय अनलीसेस इट्स फ्यूरी। तो ये है साइक्लोन, आपको ये पता होना चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ आया था, कच्छ सौराष्ट्र रीजन में आया था। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है साइक्लोन का, तो आप इसका एग्जाम्पल देंगे। अब यहाँ पास ये भी दिया है कि 2 डेथ्स वर रिपोर्टेड एंड 23 पीपल इंजर्ड, पर ये आपको नोट नहीं करना है, बिकॉज ये हो सकता है कुछ समय बाद ये डाटा बदल जाए। आप बाद में से नोट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये इसका नोट बना लेना है कि एक साइक्लोन आया था यहाँ पास, और अगर कोई भी साइक्लोन का क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, तो आपको उसको कोट करना ही करना है। इसके बाद यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखते चलते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, एजुकेशन वाले सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एजुकेशन के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, स्टार्टअप के लिए जैसे DU टू स्पेंड ये इतने रुपए स्पेंड कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प ईस्ट कैंपस टू ओपन 2026। और यहाँ हेडिंग में ही दिया है, वाइस चांसलर योगेश सिंह ऑल्सो अनाउंस एन इनिशिएटिव टू प्रमोट द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द यूनिवर्सिटी। तो यू कैन राइट, है ना, ये आप कोट कर सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना स्पेंड किया जा रहा है टू प्रमोट कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो इसे आप कोट कर सकते हैं। अंदर की आप ना भी पढ़ें तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, कोई भी अगर एजुकेशन या इनोवेशन या स्टार्टअप का क्वेश्चन आ रहा है तो। यही एग्जाम्पल हैं जो आपको डिफरेंशिएट करते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको डायरेक्टली किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन्स या ऐसे नहीं मिल पाएंगे। अब ये है एक इंपॉर्टेंट, मुखर्जी नगर फायर, ओनर्स ऑफ 2 कोचिंग सेंटर्स अरेस्टेड। तो ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें फायर का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए।
फायर होती रहती है। तो इस पे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना ही लिखना है, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल पिछले 1 साल में फायर हुई है वो आती रहती है न्यूज़पेपर पे, तो आपको लिखना है। और साथ ही आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ इसमें ये भी मिल जाएगा कि क्यों हुई थी फायर या क्या कमियां थी, यही मेनली लिखा होगा यहाँ। जैसे कि अगर मैं पढ़ के देखूं तो है ना, एक तो ये हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं थे उनके पास, ये एग्जामिन होने चाहिए। नो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल और बता सकते हैं कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं थे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, और इसको आप इजिली कोट कर सकते हैं। इसके बाद एक सेकंड, उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये न्यूज इस तरीके से समझ आएगी जो आप ये इस पे ये भी नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर, फोमो होता है ना लोगों में कि यार मैं कुछ चीजें छोड़ तो नहीं दे रहा थी, न्यूज़पेपर पढ़ा है और इतनी मेहनत से 1-1.5 घंटे में पढ़ रहा हूँ, मेरा कुछ छूट ना जाए, बट ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और ज्यादातर चीजें आप नोट डाउन कर रहे हैं तो एक आध चीज छूट भी जाएगी तो इतना बड़ा कोई वो नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये आप लिख सकते हैं गवर्नर डिसेंट्स, यानी कि जो अपना गवर्नर, जो सीएम और गवर्नर के बीच में टसल चलता रहता है ना, उसके बारे में इसको आप लिख सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया होगा कि क्या है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल न्यूज आपको छोड़ देनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लिख सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं गैलोट ट्रांसफर्स। मैं बस यहाँ आप जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, उसी में 1 घंटा जाता है। जैसे गैलोट ट्रांसफर्स 175 करोड़ टू एलएसटी लॉस, एक्सटेंडिंग द बेनिफिट अंडर द फ्लैगशिप कामधेनु लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, राजस्थान चीफ मिनिस्टर मिल्टन। देखो ये लिखा है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव द कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ द काउ बिकॉज ऑफ वायरल डिसीज। सो यू कैन इजिली राइट दैट, है ना, ये कहाँ पास आ जाएगा, ये एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप गवर्नमेंट स्टेप्स में लिख सकते हैं ना, एक केस स्टडी की तरह कि कैसे राजस्थान में कामधेनु लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई और उससे ये पहला स्टेट बना टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द फार्मर्स फॉर द डेथ ऑफ काउ बिकॉज ऑफ वायरल डिसीज। ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये एडिटोरियल्स हैं तो इनमें ज़्यादातर, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि पहला है शिफ्टिंग सेंट्स बिफोर थिंग्स गेट बेटर ऑन द ट्रेड फ्रंट दे में गेट वर्स, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा। बट इस तरह के जो आते हैं इनको आपको नोट नहीं करना है इसमें, जैसे कि मंथली या फिर क्वार्टरली डाटा दिए रहते हैं कि इतना एक्सपोर्ट राइज हुआ, इम्पोर्ट कम हुआ, तो ये डाटा चेंज होने रहेंगे। आप सितंबर में जब एग्जाम देंगे तो आपको इतना नहीं पता होगा, या आपको ईयरली डाटा पता होना चाहिए, फिर भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। फिर ये है माउंटिंग टेंशन, क्रिमिनल केसेस शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द कम्युनल कलर, है ना, ये किस चीज पे है, फॉस्टरिंग कम्युनल टेंशन इन पुरोला इन उत्तराखंड नियरली 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली रिजल्टिंग इन द फ्लीटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द टाउन एंड फुल ऑफ मुस्लिम सनफ्लावर प्रोडक्ट हिंदू ट्रस्ट। तो बेसिकली आपको ये आपका कहाँ आ जाएगा, कम्युनलिज्म टॉपिक दिया है ना GS1 में, वहां पास आप लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे, और ये लिख सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द कम्युनल कलर, और ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आगे क्या हुआ। तो ये एक उसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे सेफ्टी लिसन टू द वॉइस फ्रॉम बिलो, ये आपको पूरा पढ़ना है और इससे आपको क्या मेनली मिलेगा, आपको मेनली जो एडिटोरियल पढ़ते हैं उससे सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसके अलावा कोई डाटा या केस स्टडी, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, और ज्यादा लंबे बड़ा, ये बड़ा है आर्टिकल बट आपको नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाने हैं। मैं अभी इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से बता दूंगा कि किस तरीके से मैं एडिटोरियल से नोट बनाता था, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है, बिकॉज इसमें यूएस ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में दिया है। तो ये थोड़ा बहुत तो है इंपॉर्टेंट बट इतना नहीं है, बिकॉज इंडिया के लिए इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिया होगा, है ना, ये लिखा भी इन्होंने, तो इतना मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर ये दिए रहते हैं ब्लीडिंग ब्लू इन नंडेट, द किलिंग ऑफ अक्षय श्रवण भालेराव in Maharashtra, Nanded district about to fall simmering tension between the dominant Maratha and oppressed Dalit। तो आप इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, आपको इतना लंबा है, पूरा पढ़ने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि यहाँ पास ऐसा हुआ था, आप देख लेना क्या हुआ था, कास्ट टेंशन का एक एग्जाम्पल है।
ये नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट। ये भी मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जैसे वही मणिपुर वाले केस का है, तो आप इकट्ठा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हर दिन चार पाँच पाँच छह न्यूज़ आ जाती हैं, तो आप इतना नहीं पढ़ सकते। आपको एक जगह से कहीं से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साइक्लोन का है। ठीक है, वार्मिंग ओशंस मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट द साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। जो अभी साइक्लोन आया है उसी के बारे में डेफिनेटली होगा ये, है ना। एक्यूरेट ना, पहले ये लिखा है कि पिछले सालों में एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर लेती थी, बट डाटा सजेस्ट दैट इट टेक्स मोर टाइम फॉर द एजेंसी टू एक्यूरेटली फोरकास्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट इन द अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में जो ओरिजिनेट होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है फोरकास्ट करने में। इसमें इंपॉर्टेंट आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है। ये है जैसे दिया है। ठीक है, एज पर द आईएमडी फोरकास्ट, जो अभी साइक्लोन आया है गुजरात में, इट वाज टू मूव अवे फ्रॉम द गुजरात कोस्ट लाइन टू डिसिपिसेट इनटू द सी विदाउट रीचिंग द लैंड इन द कच्छ, है ना। ये फोरकास्ट की गई थी बट फोरकास्ट गलत हो गई। इस तरीके से आपको पढ़ना है, और इसमें ये भी दिया है कि क्यों गलत हो रही है। वार्मिंग जो ओशन है ना, जो वार्म हो रही है अरेबियन सी, इट मेक्स इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन्स। आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक दो चीजें और मिल जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, मोदी बाइडेन टू टॉक यूक्रेन वॉर इंडो पैसिफिक सिचुएशन। जो अभी अपने प्राइम मिनिस्टर का विजिट है यूएस में, उसमें आप ये इन सब के बारे में बात करना है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें आप पढ़ेंगे तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हो सकता है मिल जाए। ये है जैसे पीएम ट्यून्स टू म्यूजिकल एफर्ट टू प्रमोट यूज ऑफ मिलेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आप मिलेट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की केस स्टडी देखिए, एक दिन के पेपर में कितनी सारी मिल गई अपन को। मिलेट्स लिख सकते हैं, साथ ही अपन सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिकॉज म्यूजिक का यूज किया गया है। अब आप पूरा पढ़ेंगे तो दिख जाएगा आपको। द एबंडेंस ऑफ मिलेट सॉन्ग, ये सॉन्ग है परफॉर्म बाय सॉन्ग राइटर फागुनी शाह एंड हर हस्बैंड गौरव शाह। ठीक है, इंटरनेशनल आपको पता होगा ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है, तो इसी सॉन्ग के थ्रू प्रमोट्स किया जा रहा है मिलेट को। तो आप ये मिलेट या एग्रीकल्चर वाले में लिख सकते हैं, साथ ही सॉफ्ट पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सारी केस स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप पढ़ के देख लीजिएगा विजन किसी भी कोचिंग की जो मंथली मैगजीन आती है। ये सारी चीजें, बहुत सारी इसमें चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये आप लिख सकते हैं जैसे लैंडस्लाइड का एग्जांपल ये है, डिजास्टर मैनेजमेंट का केस। ठीक है, नेशनल हाईवे 6 कट्स ऑफ द मिजोरम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। कैसे एक लैंडस्लाइड हुआ, एक डिजास्टर आया एंड कट पूरे स्टेट को उसने कट ऑफ कर दिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। ये आप लिख सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं। मोदी टू लीड द योगा डे सेलिब्रेशन एट द यूएन हेडक्वार्टर, तो आप इसको भी सॉफ्ट पावर का लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये किस तरीके से योगा को प्रमोट किया जा रहा है एज एन इंडियन सॉफ्ट पावर। द यूएन हेडक्वार्टर में अपने प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं इसे। ये भी लिख, इसका भी नोट बना सकते हैं। अमेरिकन चिप मेकर माइक्रॉन मलिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यूएस इज वर्किंग आउट टू ब्रेक ऑन चाइनाज एक्सेस टू कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, इस पे आप लिख सकते हैं इकोनॉमी के उसमें नोट्स में अपने। ये आप लिख सकते हैं, ये फ्लड का है, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट का है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन असम हिट बाय फ्लड, रिवर एम्बैंकमेंट्स ब्रीच्ड। ये आपके नोट्स बनाएंगे और इसे वीकली रिवाइज करेंगे तो ये बहुत फायदेमंद रहते हैं, है ना। ये डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं। ये तो आपको वैसे ही पता ही होगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो होते हैं उसके बारे में बताया है। फिर ये आईआर की चीजें हैं। आईआर में मेनली वही पढ़ना है जो इंडिया से रिलेटेड हो। अगर इंडिया से रिलेटेड नहीं है चीजें तो आपको छोड़ देनी है। ये है यूएस इज द नॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड इजी मिलने लगेगा। बिफोर द अपनी द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द यूएस हैज ईज्ड द नॉर्म्स बाय रिलीजिंग पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दोस वेटिंग फॉर ग्रीन कार्ड टू वर्क एंड स्टे इन यूएस डेज अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कैसे वहां अपनी डायस्पोरा को फायदा होगा, जो जा रहे हैं लोग, जो जाना चाहते हैं वहाँ। ये है इंडिया इजराइल रिलेशनशिप पे, जूइश इंडियन कम्युनिटीज कम टुगेदर फॉर ए हेरिटेज सेंटर। आपको इतना ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी है, आपको बस अगर ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप पूरा बटा भी नोट डाउन, बस हेडिंग करनी है, या अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट अंडर दिखे वही करना है, सारी चीजें नोट डाउन नहीं करनी है।
ये इकोनॉमी का, ये फाइनल है पेज, है ना, अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये लिख सकते हैं आप जीएसटी के ऊपर, जीएसटी या टैक्सेशन का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इससे लिख सकते हैं। सम जीएसटी रिस्ट्रिक्शंस यूज्ड, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस tightening the registration process for the entities in the GST regime to weed out the fake firms. CBIC, Central Board for Indirect Taxes and Customs, is currently undertaking a 2-month drive against fake billing carried out with the objective of evading GST dues. तो ये लिख सकते हैं आप, है ना, जीएसटी में क्या क्या इशूज हैं, तो उसमें एक इशूज में ये आ जाता है और ये स्टेप ले रहे हैं अपन, है ना, इसको इशू को कर्व करने के लिए। ये बॉन्ड मार्केट है पर इस पर रेयरली क्वेश्चन आता है मेंस पे इन सबसे। और बैंकिंग से रेयरली क्वेश्चन आता है मेंस में, बहुत समय से नहीं आया है, तो इसको ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फिर ये स्पोर्ट्स का आ जाता है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप फटाफट गो थ्रू करिए और ये देख लीजिए कोई अपन को इंपॉर्टेंट वो मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि ये क्या लिखा है, डिफेंडर, ड्रैग फ्लिकर, लीडर हरमनप्रीत इनहेबिट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स, इंडियन हॉकी कैप्टन। तो आप इनका एग्जांपल इथिक्स विथिक्स में जो भी आप, अगर आपको पता हो इनके बारे में, आपको पूरा पढ़ना नहीं है, अगर आपको नॉलेज हो, आप हॉकी देखते हो या खेलते हो, तो आपको उसके उनके बारे में कुछ पता होगा तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं इनका एग्जाम्पल। जैसे कि ज्यादातर लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल देते हैं, MS धोनी, सचिन, विराट कोहली, तो आप इनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और क्या ये है थोड़ा लग रहा है, जैसे कि टेनिस एस, लिएंडर वॉलीज, है ना, लिएंडर पेस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप अगर न्यूज़ पे वो ये जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ें चाहे ना पढ़ें चल जाएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी आपको कभी कभी होता है कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, रोज नहीं मिलते, बट कभी कभी एथिक्स के लिए या फिर ऐसे के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल इससे मिल जाते हैं। उनमें केस स्टडीज दी रहती है कैसे, है ना, स्पोर्ट एथिक्स के बारे में कभी कभी रहता है कि किस तरीके से किसी प्लेयर ने कुछ अच्छा किया, इन सब चीज़ों के बारे में दिया रहता है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बताई इनके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे तो आप ऑनलाइन बनाएं चाहे ऑफलाइन बनाएं, उससे कुछ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बट आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके नोट्स बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको याद रखना है चीज़ें। और अगर आप बस ऐसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगी। अगर आप ये जितनी भी केस स्टडीज अपन ने कितनी सारी एक ही दिन में देख ली, अगर ये आपको याद रखनी है केस स्टडीज एग्जांपल्स, तो आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो ये मैंने बता दिया कि मैं किस तरीके से खुद पढ़ता था न्यूज़पेपर। आई होप आपको बेनिफिशियल लगा हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।